हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल टेक्निकल विशाल 07 में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी यूनिक होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लॉगर का अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, उस पर आपने पोस्ट भी लिख ली है, लेकिन जो है अब जब आप उसे एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत से लोगों को इशू आता है कि जो है लो वैल्यू कंटेंट का इशू आता है। तो आज का वो मैं उसी में बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मेरी एक साइट है technicalvishal07.com। तो यहाँ पे जो है मेरे को इशू आया है। क्या इशू आया है? लो वैल्यू कंटेंट का। जी हाँ जी, गूगल वाले कह रहे हैं कि आपकी ये जो वेबसाइट है, इसके ऊपर जो है जो कंटेंट आपने डाला है वो उसकी जो है कोई भी वैल्यू नहीं है हमारी निगाह में, मतलब जीरो वैल्यू, लो वैल्यू है। 10 में से हम उसको 2 नंबर दे रहे हैं। तो क्यों दे रहे हैं भैया? अब हम इसको सारी जो है जानने की कोशिश करेंगे। मेन बातें तो इन्होंने हमें बताई है, उस पे हम ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये जो बात इन्होंने हमें कही है, इन्होंने क्या कहा है, हम उस पे थोड़ा सा गौर फरमा लेते हैं कि ये जो बात हमें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भैया मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, जो आपके पास जो आपने ब्लॉग पोस्ट लिखी है उसमें जो है मिनिमम कंटेंट है, कम से कम है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। भाई जो हमारा जो है कंटेंट है जो मैंने लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि आपकी पोस्टें कम है। मोटे मोटे तौर पे सीधी सीधी बात कहूँ तो वो कह रहे हैं कि भाई आपकी जो पोस्टें हैं कम है। उसके बाद जो सेकंड इन्होंने लिखा है, मेक श्योर योर साइट हैज़ यूनिक हाई क्वालिटी कंटेंट एंड ए गुड यूज़र एक्सपीरियंस। हाँ भाई, अब ये कह रहे हैं कि आपका जो साइट है उसमें जो है साइट हैज़ हाई क्वालिटी कंटेंट है। जो हाई क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, किसी का इधर उधर से पढ़ के उठाया हुआ नहीं होना चाहिए, आपका खुद का होना चाहिए, एकदम हाई क्वालिटी होना चाहिए। और गुड यूज़र एक्सपीरियंस, कि लोगों को पढ़कर लगे कि हाँ भाई इसमें कोई वैल्यू है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद जो है वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस फॉर द थिन कंटेंट, वेब मास्टर क्वालिटी गाइडलाइंस। बस अब ये जो दो है इसमें यही होता है कि आपका जो है कॉपी वाला नहीं होना चाहिए या स्पिन किया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैं आपको अपनी साइट पे लेके चलता हूँ और आपको इसके बारे में सारा बताता हूँ। तो दोस्तों, ये वो मेरी साइट है जिसपे मेरे को इशू देखने में आ रहा है। तो इस साइट को मैंने यहाँ पे खोल लिया है और यहाँ पे देखिए मैंने इस साइट को प्रॉपरली अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन मुझे नहीं मालूम क्या दिक्कत आई है। मैंने जो पोस्टें भी लिखी हुई हैं, जो कि हर एक पोस्ट जो है 1000 वर्ड से ज़्यादा का जो है पेज, लेकिन तब भी जो है इसमें प्रॉब्लम है। तो इसमें हम इसी बात का पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने पोस्टें जो हैं काफ़ी अच्छी लिखी हैं, खुद लिखी हैं, पोस्ट जो है सारी खुद बनाई है, हाई क्वालिटी वाला कंटेंट डाला हुआ है, लेकिन फिर भी इशू आ गया है। तो चलिए अब मैं यहाँ पे आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे जाके दिखा देता हूँ कि जो प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस समय जो है हम अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आपने ऐसा किया है। तो वैसे तो मुझे इशू नहीं आना चाहिए था, लेकिन मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है क्यों आया है। तो क्योंकि मैंने एकदम जो लास्ट टाइम जैसे कि मैंने अपनी 3-4 वेबसाइट्स जो है रन की हुई हैं, सेम क्राइटेरिया से की थी, लेकिन इस समय जो मेरे को दिक्कत है वो मैंने फाइंड कर ली है और मैंने उसका जो सल्यूशन लगा दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे हमने देखते हैं पब्लिश पोस्ट पे जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखो पब्लिश पोस्ट पे जाएं तो मेरी यहाँ पे 23 पोस्ट जो हैं वो पब्लिश हैं। ठीक है जी, 23 पोस्ट पब्लिश हैं और यो मेरा जो कंटेंट है सारा ऐसा कंटेंट है जो कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार कर रहा हूँ। जैसे ये देखिए, मैंने कोई भी पोस्ट लिखी है, कोई भी है, अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए MX टकाटक पे पोस्ट वायरल कैसे करें 2022, तो मैं उस हिसाब से जो है पोस्टों को तैयार कर रहा हूँ। इसीलिए हो सकता है कि लोग इस समय इसके बारे में सर्च ना करें, लेकिन फ्यूचर में 1-2 महीने बाद जब लोग इसे सर्च करेंगे तब मैं इसे दोबारा अप्लाई करूँगा, तो ये मेरा जो कंटेंट है ये सारा वैल्यू वाला हो जाएगा। मैंने अपनी ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उसमें क्या किया हुआ है कि जितनी भी पोस्ट हैं उन सब में 2022 को टारगेट किया हुआ है। 2022 को टारगेट इसलिए किया हुआ है ताकि आने वाले समय में मेरी पोस्ट जो है टाइम से रैंक कर जाए। ठीक है जी, तो इसीलिए आपका हो सकता है, क्योंकि मेरा तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि देखो मेरा जो है सर्च में नहीं आ रहा है। आपने भी ऐसा कुछ लिखा हो सकता है, ऐसी पोस्टें लिखी हो सकती हैं जो इस समय लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं। तो जब वो लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं तो गूगल वाले उस पे एडसेंस का अप्रूवल दे के उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा एक रीज़न। दूसरा रीज़न आपका ये हो सकता है कि आपने जो है पोस्ट है वो बहुत ही छोटी लिखी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखी एक पोस्ट है, मैंने एक पोस्ट यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये मेरी जो मुझे लगता है काफ़ी छोटी पोस्ट होगी। जी हाँ जी, ये जो मेरी पोस्ट है काफ़ी छोटी पोस्ट है। ठीक है जी, इसलिए भी हो सकता है। और यहाँ पे मैंने अपनी 2 पोस्टों में हिंदी और इंग्लिश जो है मिक्स की हुई है। मेरी जो लगभग
20 पोस्ट हैं वो इंग्लिश में है, लेकिन जो 4 पोस्ट हैं जो वो मेरी हैं हमारी हिंदी में है। बाकी जो 20 पोस्ट हैं वो हमारी इंग्लिश में है और ये 2 हिंदी में हैं। तो ये भी हो सकता है इसके कारण थोड़ा सा इशू आ रहा हो, तो ये मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक है जी, आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से इशू हो सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आप सबको अपने पेजेस देख लेने हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, पेजेस नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने पेजेस बनाए हुए हैं अबाउट अस का, प्राइवेसी का, डिस्क्लेमर का। तो मेरे इन पेजेस के कारण तो कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है जी, और ना ही आने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं अगला जो है, आपका जो कंटेंट है एकदम हाई क्वालिटी होना चाहिए, 100% यूनिक होना चाहिए। ठीक है जी, ये जो आर्टिकल आपका यूनिक होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे अपने एक आर्टिकल को उठा लेता हूँ और इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चल जाता हूँ कंटेंट चेकर में। ठीक है जी, कंटेंट चेकर में यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे जो डुप्लीकेट कंटेंट है सारा जो चेक हो जाए। तो यहाँ पे हमें आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक कर देना है। आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इसे चेक कर लूँगा और ये चेक करने के बाद मुझे बता देगा कि मेरा ये जो आर्टिकल है 100% यूनिक है कि नहीं। तो इस हिसाब से आप अपने सारे आर्टिकल्स को चेक कर लीजिएगा कि कहीं किसी वेबसाइट से मैच तो नहीं खा रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मेरे आर्टिकल हैं वो मुझे पूरी गारंटी है कि वो 100% यूनिक है। ठीक है जी, अगर आपके भी यूनिक हैं तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और मैं आपको एक और नेक्स्ट स्टेप बताऊँगा और क्या दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे इसे हम चेक कर लेते हैं। 23% यूनिक हो चुका है। वैसे मुझे पूरी गारंटी है कि यूनिक ही होगा दोस्तों, क्योंकि भैया हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना टाइम हो गया हमें यहाँ पे स्पेंड करते हुए। तो दिक्कत क्या होगी, आप भी लोग अगर काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो क्या दिक्कत हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं इसे रोक देता हूँ और जब ये 100% हो जाएगा तब मैं इसे चालू कर दूँगा। ठीक है जी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मेरा जो है आर्टिकल जो है, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स हैं 968 और रिज़ल्ट फाउंड है जो मैच हो रहे हैं। 90% जो आर्टिकल है यूनिक है। दोस्तों आपका जो आर्टिकल है वो कम से कम 90 या 80 या 75 तक यूनिक चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत तो मैच करेगा यार, इतना तो मैच करेगा ही। ठीक है, इतना तो गूगल भी समझता ही है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके जो आर्टिकल हैं वो सारे जो हैं एकदम हो गए हैं, एकदम ही यूनिक। ठीक है जी, तो आपकी यहाँ पे भी दिक्कत नहीं आ रही। अगर अगर आप सबके जो है आर्टिकल यूनिक हैं, आपने सारे पेजेस बनाए हुए हैं लेकिन फिर भी दिक्कत है, तो चलिए अब मैं आपको अगला जो है बताता हूँ। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको आना होगा अपने गूगल सर्च कंसोल पे। ठीक है जी, और सर्च कंसोल पे आने से पहले मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे स्टैट्स पे देखना होगा कि यहाँ पे जब आप आएंगे आपको यहाँ पे जो है अपने स्टैट्स देखने होंगे कि भाई ये जो ट्रैफिक है आपको जो आ रहा है। वैसे तो गूगल एडसेंस के लिए ट्रैफिक मैटर नहीं करता है, बट फिर भी ये जो ट्रैफिक है आपका जो यहाँ पे जो लास्ट 7 डेज़ में या 6 डेज़ में ट्रैफिक जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे आपका जो ट्रैफिक है गूगल से क्रोम से आना चाहिए। तो यार यहाँ पे मेरा जो ट्रैफिक है क्रोम से आ रहा है, ये भी सही है। मेरा जो ट्रैफिक है लगभग क्रोम से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है जी, 439 जो है मेरा जो है क्रोम से आ रहा है। परसेंटेज में देखिए तो गूगल से मेरा 8% आ रहा है, अदर से 87% आ रहा है, और ये गूगल फाइंड नहीं करता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखिए, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो मेरा जो है सारा लगभग क्रोम का है और गूगल का ही है। ठीक है जी, और इंडिया से आ रहा है। तो अब ये सब आपका अगर सही है तो अब आपको आना है गूगल सर्च कंसोल पे आ जाना है। गूगल सर्च कंसोल पे आने के बाद आपको मैं बताऊंगा वहाँ पे सबसे जो मेन दिक्कत होती है वो जो पूरी यूट्यूब पे आपको कोई नहीं बताने वाला, बस लोग बता देते हैं ये करो वो करो। तो यहाँ पे जब हम गूगल सर्च कंसोल पे आ जाते हैं, यहाँ पे गूगल सर्च कंसोल पे आने के बाद आपको ये देखना है कि यार आपके जो वेब क्लिक हैं, टोटल क्लिक हैं लास्ट 3 मंथ पे जो मेरे 27 हैं। मतलब ये जो मेरी पोस्ट जो है वो थोड़ी सी जो इसका जो है परफॉर्मेंस सही नहीं है। जो मैंने आर्टिकल लिखे उसका परफॉर्मेंस सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं वो सब मैंने लिखे हैं अगले 2 महीने बाद को टारगेट करने के बाद से, 2022 को टारगेट करते हुए। तो मेरा तो इसलिए आ रहा है, और आपका जो है आपको अपने कंटेंट पे जो है थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा यूनिक लिखना होगा। ऐसे जो है आपको टाइटल लिखने होंगे जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, वो सब आपको करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। परफॉर्मेंस जाने के बाद रिपोर्ट देखते हैं। टोटल क्लिक हैं जो मेरे लास्ट 3 मंथ में, क्योंकि मेरे को भी लास्ट 3 मंथ ही हुए हैं वेबसाइट बनाए हुए, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं लास्ट 28 डेज़ में देख लेते हैं
27 क्लिक हुए हैं, ठीक है जी, 150 इंप्रेशन हुआ है। और ये इसमें जो है थोड़ा सा देखिए मेरे जो जो कौन कौन सी पोस्ट जो थोड़ी सी रैंक कर रही हैं, आप ये भी देख सकते हैं। और इधर हम और आएंगे, अब मैं आपको कवरेज में लेके जाऊंगा। तो यार दिक्कत जो होती है यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। यहाँ पे देखिए मेरा ये जो इशू आ रहा था, रीडायरेक्ट एरर का इशू आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसे फ़िलहाल फिक्सिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है जी, स्टार्टेड किया है इसका वैलिडेशन, तो ये हो जाएगा। आपको गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद ये चीज़ को चेक करना है कि भाई आपका जो है कोई एरर यहाँ पे है तो नहीं। अब मेरा यहाँ पे एक इशू था, अब मेरा इशू चल रहा है तो मेरे को अप्रूवल तो देने से रहे। उसके बाद आपको देखना है यार, ये देखिए यहाँ पे वार्निंग के साथ कोई नहीं। और ये जो वैलिड है ना, वैलिड का है मेरा यही इशू है। मैंने ये फाइंड किया कल को, तो मैंने कहा आप सबको वीडियो बना के बता दूं यार कि दिक्कत कहाँ पे है। अब दिक्कत ये आ गई कि देखो यहाँ पे है मेरी पोस्ट है, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने टोटल पोस्ट कितनी लिखी हुई हैं, 24। मैंने आपको बताया कि यार मैंने जो अपने आर्टिकल लिखे हैं 24 लिखे हैं, लेकिन जो गूगल में इंडेक्स हुए हैं, जो गूगल में मेरे इंडेक्स हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे 24 आर्टिकल हैं, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरे आर्टिकल हैं 24 आर्टिकल हैं, लेकिन जो मेरे आर्टिकल गूगल में इंडेक्स हुए रखे हैं, गूगल में इंडेक्स मेरे कितने आर्टिकल हुए हैं, उसकी जो अगर हम नंबरिंग की बात करें तो मेरे जो गूगल में इंडेक्स जो हुए हैं वो कितने हुए हैं, सिर्फ 13 इंडेक्स हुए हैं यार। तो यहाँ पे दिक्कत आ जाती है जब भी गूगल के जो बोट होते हैं, जो भी आपकी वेबसाइट को चेक करने आते हैं, जब वो देखते हैं कि यार आपकी जो वेबसाइट पे है या ब्लॉग वेबसाइट पे है वो तो सिर्फ 13 आर्टिकल है, तो वो 13 आर्टिकल पे मेरे को नहीं अप्रूवल मिलेगा, ठीक है जी। तो आपको जो है अपने जो सारे हैं जो आर्टिकल्स को, उनको जो है गूगल सर्च कंसोल में आने के बाद उनको जो है गूगल सर्च में लाना होगा, ठीक है जी, उन्हें यहाँ पे गूगल पे अवेलेबल करवाना होगा, तभी आपको अप्रूवल मिलेगा। तो मेरी साइड में तो यही इशू है, मैंने जहाँ तक का पता कर लिया है और मैंने बाकी सब कुछ फिक्स कर दिया है। और ये जो है इसके ऊपर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, अपने आर्टिकल सबमिट कर रहा हूँ गूगल सर्च कंसोल में। तो आपके केस में भी ये सब इशू हो सकते हैं, आप सब लोगों को भी इन सब इश्यूज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नीचे मेरी वेबसाइट का लिंक है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे अगर उस पर एड्स लग गई होंगी तो दोस्तों आप साफ सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि भैया ये जो मैंने आपको बताया है मेरे पे तो वर्क कर गया है और आप पे भी करने वाला है। तो आप सबको लिंक नीचे दे दूंगा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख चुके होंगे। मैंने बहुत सारी वीडियोस लोगों की देखी है, 1 से 1.5 साल मेरे को खुद ब्लॉगिंग करते हो गया है। अगर आप सब लोगों को यकीन नहीं आता है तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी सेकंड वेबसाइट है जो कि बहुत ही बढ़िया रन कर रही है, 7 से 8 डॉलर की अर्निंग जो है मुझे डेली दे रही है। तो ये वो वेबसाइट है और यहाँ पे हमने अच्छी खासी अर्निंग कर भी रहे हैं। तो आप सबसे होप यही करता हूँ, तो दोस्तों आप सबसे यही होप करता हूँ कि यार आप सब लोगों भी अर्निंग कर सके, अपने एडसेंस पे जो है आपकी साइट पे जो है एड्स लग सकें और आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने लो वैल्यू कंटेंट का जो है इशू अब आप पे ख़त्म हो जाएगा, आपकी वेबसाइट पे ख़त्म हो जाएगा और आप सब लोग जो हैं एक बेहतर अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी लोग इस समय थोड़े से निराश हो चुके थे इस एरर के कारण, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इससे थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली पोस्ट में।